तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी पर बोला बड़ा हमला, कहा पार्टी का मकसद सिर्फ सपा को रोकना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव में भाजपा की 3 उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड की 70 सीट और गोवा की 40 सीट पर कल होंगे चुनाव, यहां पर भाजपा का होगा सूफड़ा साफ, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी की सरकार आई तो 200 रुपया लीटर मिलेगा पेट्रोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में हिजाब पर संग्राम, महिलाओं ने किया समर्थन, तो प्रदर्शन, बंगाल की स्कूल में तोड़फोड़। दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी पर बोला बड़ा हमला, कहा पार्टी का सिर्फ मकसद सपा को रोकना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को परोक्ष रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की रास्ते भटक गई एक पार्टी, समाजवादी पार्टी के पराजित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा के संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री या अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा भाजपा के हराने के लिए काम में जुटी है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को सत्ता में बना रहे हैं और मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए सामाजिक कर रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने अपनी बात की 58 सीटों के लिए रविदास नगर के लिए सुप्रियो ने कहा कि चुनाव के जो परिणाम 10 मार्च को आना था वो जनता पहले चरण के 10 फरवरी के अपने मतदान को कर फैसला सुना दिया है। आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। दूसरे चरण का चुनाव की वधु संभल मुरादाबाद की तैयारी देखकर लग रहा है कि वो बीजेपी का पूरा सफाया होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी पर बड़ा हमला बोला। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी के आपातकाल के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी की बढ़ते चलते देश में आत्महत्या की घटना बढ़ती जा रही। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा इसी को लेकर। इसी बीच में आपको बता दें बेरोजगारी और कर्ज के चलते 25,000 से अधिक लोगों की आत्महत्या की है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर किसके अच्छे सैनिक है। इसी बीच में आपको वहीं पर एक राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लू अर्जुन ने कहा करने के लिए भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी के चलते आत्महत्याओं की 24% से वृद्धि हुई है और 84% परिवारों के आय गिरावट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता देंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव से भाजपा की 3 उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल के नगर पालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार भगदल दल बड़ा झटका देते हुए शनिवार को उन्होंने पार्टी के अलविदा कह दिया। तीनों टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच में आपको वहीं पर प्रत्याशी पूर्व विधायक सुनील सिंह ने उनके
के बेटे सदस्य और गुरुलिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सौरभ सिंह ने गुरुलिया समेत 108 नगर पालिकाओं के मतदान 27 फरवरी का होना है। इसी बीच तीनों नेताओं ने भाजपा के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने संबंधी बता दें कि अर्जुन सिंह ने साल 2019 में टीएमसी के साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। टीएमसी में शामिल होने वाले इन तीनों उम्मीदवारों के भाजपा की रुदलिया नगर पालिका वार्ड संख्या 12, 17 और 18 के उम्मीदवार बनाया गया था। तीनों ने भाजपा के कार्य करने के लिए सैली सवाल उठाए थे शनिवारों और उसने भाजपा को झटका होते हुए टीएमसी में शामिल हो गए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि उत्तराखंड की 70 सीट और गोवा की 40 सीट पर कल होगा चुनाव। यहां पर भाजपा का होगा सुफला साफ, भाजपा की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं पर 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है। 28 फरवरी के 5 मार्च के 2 चरणों की मणिपुर में मतदान होना है। पढ़िए इसी बीच मैं आपको बता दें कि राज्यपाल की इसी बीच वहीं पर कल गोवा के कल यानी 14 फरवरी की विधानसभा चुनाव के होने। यहीं पर कुल 40 सीट विधानसभा सीट के पर 301 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार इन 40 से 17 सीटों पर कांग्रेस ने खाते किया, जबकि यहां पर भाजपा ने 13 सीटों पर जबकि मिली। इसके अलावा बावजूद भाजपा यहां पर सरकार बनने का कामयाब हो गई थी। इसी बीच मैं आपको बता दें उत्तराखंड में कल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पर 70 सीट पर कुल 662 प्रत्याशी अपनी किस्मत की आजमा रहे हैं। वहां पर 2017 में हुई चुनाव के इन 70 से 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हासिल हुई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीट पर और गोवा की 40 सीट पर कल होगा चुनाव, जिसमें यहां पर भाजपा का होगा सुफला साफ, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी की सरकार आई तो 200 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के दूसरे चरण के मतदान के पूर्व आज प्रचार अंतिम दिन था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा की। इसी जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर महंगाई को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर बिकेगा। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने आज यूपी के पर्दे एक जनसभा संबोधित किए। सपा प्रमुख ने जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमती और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि देश भर में हिजाब पर संग्राम, महिलाओं ने किया समर्थन प्रदर्शन का, बंगाल की स्कूल में तोड़फोड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मुद्दे पर अब पूरे देश में फैल गया है। देश भर में विवादित बयानों की झाड़ी लगी हुई है। सियासी और धार्मिक नेताओं ने दखल चलते हिजाब पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल की मुरादाबाद के एक मामला सामने आया, जो हेडमास्टर के स्कूल की मुस्लिम बच्चियों की हिजाब के बुर्का पहनने पर आने पर रोक लगा दी। इसी दौरान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। इसी बीच इसी वक्त पूरे देश में कोरोना के कारण खराब हुई स्थिति के, बेरोजगारी की, गरीबी जैसे तमाम समस्याओं के निपटने पर बात करनी चाहिए। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में हिजाब के प्रदर्शन के समर्थन में विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है। कल यानी शनिवार को बिहार में सरसा की हिजाब प्रदर्शन के मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन किया। वहीं पर राजस्थान जयपुर मुस्लिम की महिलाओं की हिजाब में समर्थन सड़कों पर उतर गई थी। इसके अलावा पंजाब की इसी मुद्दे पर महिलाओं ने रैली निकाली थी। इसी बीच कई राज्यों में हिजाब प्रदर्शन के हंगामा तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। हंगामे के आग नेताओं की विवादित बयान दी जा रहे। इसी तरह के नेताओं ने बयानों के आमने जनता भी दे रहे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने नेता रुबाबनी खान ने अपने एक बयान पर हिजाब पहनने पर रोक लगाने की बात लगाई है।